दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों एनसीईआरटी ने कहा है कि स्कूलों को दोबारा खोलने की रणनीति तैयार हो रही है और उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो भी उसमें लगा हुआ है। दोस्तों केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने की तैयारी में है। पहले चरण में कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो कि 4 टॉप बड़ी क्लासें हैं जहां जो है बच्चे काफ़ी एज में होते हैं, मतलब एटलीस्ट 9वीं में अगर कोई पढ़ रहा है तो 9वीं में मिनिमम अगर आप मान के चलो तो 15 साल 14-15 साल का बच्चा बच्ची होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, मुंह और नाक को कवर करके क्या रखना होता है और प्लस सैनिटाइजेशन क्या है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख पाएंगे, इसीलिए जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से जुड़ी दूसरी बातों का बेहतर ढंग से पालन कर सकते हैं। अभी हमने बताया मानव संसाधन विकास मंत्रालय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च जो एनसीईआरटी है एंड ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ कह दीजिए फॉर कह दीजिए एजुकेशन रिसर्च एनसीईआरटी और ट्रेनिंग भी है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ के साथ मिलकर स्कूलों को खोलने के बारे में गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के छात्र जिनकी उम्र 6 से 10 साल तक होती है उन्हें अगले 3 महीनों तक स्कूल भेजे जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, उनको इतना नॉलेज होता भी नहीं। अगर मॉम डैड कैसे भी करके उनको मास्क पहना के मतलब पीपीई किट भी अगर पहना के भेज देंगे तो भी शायद हो उतना उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे बच्चे, तो इसीलिए उनके तो अगले 3 महीने कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं बड़ी क्लासेस में हैं 6 to 12 है और विशेषकर 9 10 11 12 जो टॉप बड़ी क्लासें हैं 4 स्कूल की, तो उनको तो बिल्कुल बहुत पहले जो है ये बुलाया जा सकता है स्कूल में। सूत्रों के अनुसार सभी सीनियर क्लासों के छात्रों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा। ये लोग कुछ दिनों तक बैच में आएंगे जिसमें स्कूल प्रबंधन को उन्हें नई बैठक व्यवस्था और नियमों के बारे में अवगत करवाना होगा। बैठक व्यवस्थाएं इस तरह होंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उसमें हो, मतलब 2 छात्रों के बीच की दूरी 6 फुट होनी चाहिए, जो कि हम कहते हैं ना 2 गज की दूरी, तो वो समझ लीजिए आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं। इसके अलावा कक्षा के सभी छात्रों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा और कक्षा में बैच में बांटा जाएगा। तो जैसे एक क्लास में अगर 50 विद्यार्थी है तो उनको आप जो है थोड़ा सा 20-20 का 2 बैच कर लीजिए या फिर 15-15 की 4 बैच से 3 बैच ऐसे कर कर आगे जो है आप एक बार 10 बुला दीजिए, 2 बार जो है 15-15 में 30 बुला दीजिए, ऐसे करके आप मैनेज कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि 50 लोग अगर बैठेंगे कहीं 60 बैठेंगे तो सारे पास बैठेंगे, इसकी बजाय 20-20-20 बैठेंगे तो वो थोड़ा अलग, इससे एजुकेशन थोड़ी धीरे धीरे चलेगी पहले की तुलना में। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है उसमें जो है कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। इस समय एजुकेशन किस स्पीड से चलती है ये मायने नहीं रखता, इस समय एजुकेशन चलती है वो भी कोरोना काल के मध्य में, वो मायने रखता है। तो इसी को सोचते हुए एनसीईआरटी ये फैसले ले सकती है। और जो कक्षाओं को बैच में बांटा जाएगा अलग अलग बैच, तो आज कौन सा बैच है और जैसे ऑड इवन होते हैं ना वैसे एक दिन छोड़कर बुलाएंगे बैच को, तो हर कक्षा या सेक्शन को 15 से 20 विद्यार्थियों, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था, तो उसमें बांटा जाएगा। एक कक्षा के हर एक बैच को एक दिन छोड़ के बुलाया जाएगा, तो एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे ऐसे करके। और अधिकारी बताते हैं कि स्कूल में जिस बैच की छुट्टी होगी उससे होमवर्क दिया जाएगा, तो वो फालतू नहीं बैठे एक दिन घर पे अपना काम कर पाएँ। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि विभिन्न बैचों के प्रवेश और निकास के समय में काफ़ी अंतर होगा। तो ये प्रवेश निकास का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम कई गाँव वगैरह हम देखते हैं बच्चे निकलते हैं तो पूरी पूरी भीड़ माफ़ कीजिएगा, तो पूरी पूरी भीड़ जो है वो एक साथ बाहर निकलती है। तो इससे भी एक प्रॉब्लम होती है कि यार वो कोई कोरोना वायरस से पीड़ित हो बेचारा कोई बच्चा, तो वो सबको छू लेगा, तो सोचिए कितना बड़ा एक तरीके से ये बीमारी का घेरा वहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि उन्होंने कहा कि आप थोड़ा अलग अलग समय में छोड़ेंगे, तो स्कूल भले टाइम पे आएंगे, देखो एक टाइम फिक्स कर दिया तो उस टाइम पे एक साथ कोई नहीं आता, कोई पहले आते हैं कोई लेट आते हैं, तो ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। कक्षाओं में अलग अलग बिठाएंगे क्योंकि बहुत कम कम 10 15 20 से ज़्यादा बच्चे एक क्लासरूम में नहीं होंगे, तो दूर दूर बैठे होंगे। और क्लासरूम अगर छोटे हैं तो और कम बच्चे होंगे, और प्लस अलग अलग बैचेस में बुलाए जाएंगे। और लास्ट एंड द फाइनल बात ये कि जब छुट्टी होगी तो उनको अलग अलग समय में छुट्टी की जाएगी ताकि वो दूर दूर रहें, पास में नहीं जाएं। गाइडलाइन में इस बात को भी शामिल करने की संभावना है कि सभी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा, जो कि सीटी अपने माफ़ कीजिएगा जो सीबीएसई जो है
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसने भी जो है घोषणा कर रखी है, अपने जो एडमिट कार्ड संबंधी जो आदेश जारी किए, निर्देश जारी किए, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो है सबसे पहला तो सैनिटाइजर होना चाहिए पास में, बिल्कुल जो पारदर्शी बोतल है उसमें, प्लस मास्क पहना होना चाहिए और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। तो टॉप 3 नियम तो ये पक्के ही है, जिसमें मास्क की बात पहली है। शुरुआत में स्कूल के अंदर की कैंटीन को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर क्या पता कोई कोरोना पॉजिटिव है वो बना रहा है तो वहाँ से फैल सकता है, नहीं खोला जाएगा। छात्रों से कहा जाएगा कि वो टिफ़िन घर से लेकर आएँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, घर का खाना सबसे बढ़िया है। कुछ महीनों तक सुबह के समय होने वाली प्रार्थना भी बंद रखी जा सकती है। तो प्रार्थना बंद इसलिए क्योंकि उसमें सारे क्या है कि एकत्रित हो जाते हैं, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती, तो इसीलिए प्रार्थना को भी बंद करके ये सारा जो है रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एक प्रश्न जो सबसे बड़ा बना हुआ है वो बना हुआ RBSE पे, या यूँ कहें BSER पे। तो वो कब फैसला लेंगे, अजमेर बोर्ड सो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है, वो कब फैसला लेंगे कि 10th-12th के एग्ज़ाम बाकी पड़े हैं। 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, चित्रकला, भूगोल, गणित, वो बाकी हैं। 10th के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो हैं गणित और सामाजिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाकी पड़े, तो वो कब फैसला लेंगे, तो उनको भी जल्दी फैसला लेना चाहिए। और CBSE की तरह और NCERT की तरह और UGC, HRD मिनिस्ट्री सभी अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, और वो अभी पता नहीं उनका कोई समाचार ही नहीं आ रहा, तो उनको थोड़ा सा जागना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ कि जो है BSER जल्दी जागेगा, और जो बच्चे वेट में हैं ये एग्ज़ाम 10th-12th के क्लियर करने के, तो उनको जो है उनका टाइम टेबल दिया जाएगा ताकि वो फिर से अपनी तैयारी को गति दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कीजिए इसको लाइक, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, नमस्कार।